ये रहे 3 पॉइंट। भाई भागना ही पड़ेगा। ये जो 3 पॉइंट है ना, ये भाई इतने मुश्किल से मिले हैं जितना मैंने सोचा तक नहीं था। लाइक प्री मैच एनालिसिस में मैंने बोला था कि दिस मैच इज गोना बी हार्ड एज फक, बट भाई इतना हार्ड, इतना हार्ड। और हमें पता चल गया हरामी बॉल खेलना है सिमियोने। लाइक लिटरली अपना सेकंड टीम खिलाया हुआ था वो बेंच पे। जैसे ही मैं उसका स्क्वाड लिस्ट देखा ना, कि स्क्वाड लिस्ट में 3-4 ठो उसके जो बारसा एथलेटिक जैसे है वैसी वो लोग का सेकंड टीम है, रिजर्व टीम, वहां का प्लेयर्स आया हुआ है। मैं समझ गया गेम बहुत तेज जाने वाला है। और ऊपर से बारसा भी इतने स्लगिश थे भाई, इतने स्लॉपी पोजीशन में, स्लॉपी डिफेंस में। तो भाई साहब ना कोई बंदा ट्रैक बैक कर रहा है। एरिक गार्सिया तो हमको पता नहीं क्यों हमको लाइक हांसी फ्लिक का सही में वो बच्चा है। चाहे तो हांसी फ्लिक गे है और एरिक गार्सिया उसका सही है, क्योंकि 90 मिनट्स कैसे खेल लिया एरिक गार्सिया मुझे पता नहीं। शुरुआत में तो भाई उसकी वजह से पूरा मिडफील्ड बर्बाद है। जैसे ही बर्नाल आया वैसे ही वो गोल आया। आई एम डैम से, अगर बर्नाल वो 20-30 मिनट के लिए नहीं आया रहता, इंजर्ड हो गया, पता नहीं क्या हुआ है उसे, अभी पता नहीं चलेगा। बिल्कुल मैं मैच देखने बाद ये रिव्यू बना रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, बट बर्नाल इंजर्ड हो गया शायद से। तो वो जब आया तब क्रिएटिविटी एंड जो क्लिक किया ना, पेट्री को एक अच्छा सा मिडफील्डर चाहिए जो थोड़ा डिफेंसिव साइड में भी अच्छा करे और टेम्पो भी कंट्रोल करे, लाइक उसके साथ साथ। बट भाई एरिक गार्सिया इतना लूज बॉल्स कर दे रहा है, एंड भाई वो इतना आउट ऑफ रिदम लग रहा था एरिक गार्सिया। लाइक बंदा थोड़ा फेंट क्या कर रहा है, वो पूरा उस साइड चल जा रहा है जिस साइड वो फेंट कर रहा है, डमी फेंट कर रहा है भाई। मतलब एरिक गार्सिया नहीं था, बट चलो दैट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज एरिक गार्सिया बहुत समय बाद आया एंड वो इंजर्ड था, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। सो बारसा बहुत बेकार खेली, इतना बेकार कि एक समय पे मुझे नींद आ रहा था, मैं सोच रहा था अब सो ही जाता हूँ, और एक समय पे मैं थ्रेड्स खोल लिया था स्प्लिट्स व्यू करके। भाई साहब मैं बारसा का मैच स्प्लिट्स व्यू करके देख रहा हूँ। तो बहुत बेकार गेम था, बहुत वेस्टफुल। हर कोई मतलब देखो रैशफोर्ड ने आज कितने भी ड्रिबल्स कंप्लीट किए हों, ये आ जाएगा यहाँ पे कितने ड्रिबल्स कंप्लीट किए हैं, बट मुझे नहीं लगता रैशफोर्ड को हमें खरीदना चाहिए, बिकॉज रैशफोर्ड जस्ट वो हमारा जो स्पीड होता है ना अटैक का, उसको वो रिदम ही बिगाड़ देता है। मतलब वो जब ड्रिबल करना चाहेगा, जब नहीं करना है, बस एक अच्छा पास दिया वो ऑल्मो को, जो असिस्ट हो गया, वो गोल मार दिया। वरना रैशफोर्ड नहीं इस टीम में मतलब हो सकता, वो चीज नहीं देता। और भाई ना ऑल्मो ना फर्मिन, फर्मिन का तो आज गेम बहुत बेकार था। लाइक वो हर जगह अच्छा मूवमेंट था, फर्मिन का हमेशा अच्छा मूवमेंट रहता है, बट वही है कि आज फिनिशिंग नहीं हो पाया फर्मिन का, वरना कम से कम 2 गोल मारा था फर्मिन। ऑल्मो का बहुत अच्छा गेम था, बहुत अच्छा गेम था। फॉल्स नाइन खेला अच्छा या नहीं खेला वो नहीं पता, बट अच्छा खेला। ओके, कुबारसी, जेरार्ड मार्टिन, मैं कहूँगा कि नहीं उतना अच्छा नहीं था, एवरेज से भी नीचे थोड़ा था। कुबारसी का गेम अच्छा नहीं था, जेरार्ड मार्टिन का गेम मैं बोलूँगा एवरेज था। जुआन गार्सिया को उतना कुछ करना नहीं पड़ा, एक या दो सेव किया होगा, वो एक तो गोल था भाई जो लियानो सिमियो ने बहुत अच्छा गोल मारा। एंड यही मैं सीधा प्री मैच एनालिसिस में यही बोला था कि थर्ड मैन रन्स और डीप से जो रन आएंगे वो लोग के, वही हम लोग को ट्रैक करना है। नहीं ट्रैक किए, क्योंकि हम लोग का मिडफील्ड नॉन एग्जिस्टेंट था। डिफेंस और मिडफील्ड के बीच में इतना भतेरा स्पेस था, उसमें भाई खल्ली तक आ जाए, भाई 2-3 खल्ली आ जाएगा, तो भाई कैसे नहीं जुलियानो सिमियोने टाइप प्लेयर या बायना या ग्रीजमैन टाइप प्लेयर वहां पे एक्सप्लॉइट नहीं करेगा भाई। पूरा कर रहा था एक्सप्लॉइट भाई, पूरा मतलब। और सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ हम लोग जब भी गोल खाते हैं, एंड आजकल जब भी गोल खा रहे हैं, तो पीछे से एक बॉल आता है, चाहे तो वो फुल बैक से आता है, चाहे तो वो एक सेंटर बैक से आता है, जो हम लोग का डिफेंस तोड़ देता है। लाइक हम लोग का जैसे बारसा खेलती है, हम लोग क्या करते हैं जब भी कोई रन मारता है अपोजिट द डिफेंस या अगेंस्ट द डिफेंस, तो हम लोग के मिडफील्डर्स बॉल थ्रू करते हैं एंड फिर वो जाके गोल मारा। जैसे लमीन यमाल को डैनी ओल्मो ने या पेड्री ने किया है, जैसे लमीन यमाल ने मारा है, रफीना ने मारा है, तो वैसा हम लोग मिडफील्डर्स करते हैं। बट हम लोग के अगेंस्ट मिडफील्डर्स काम नहीं आता वो चीज में, क्योंकि हम लोग उन पे प्रेस रखते हैं बहुत बेजोड़। बट हम लोग का जो प्रेस होता है, लमीन यमाल उतना देखो अच्छा प्रेसर है लमीन यमाल, टू बी ऑनेस्ट ही डज गिव्स अ लॉट ऑफ डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन, बट वो इतना भी अच्छा नहीं जितना रफीनिया। तो जब अगर रफीनिया नहीं होता तो, और सेंटर बैक्स पे नहीं प्रेशर है रफीनिया का, तब सेंटर बैक्स जो पास खेलते हैं ना, जैसे लॉन्ग ले खेला पास सीधा जुलियानो सिमियोने के लिए, वैसा पासेस हम लोग को बहुत ज्यादा ही हम लोग को हर्ट करता है। तो ऐसा पास तो नहीं खाना हम लोग को, बट चलो ठीक ही था। 3-3 पॉइंट है, लेके भाई जाओ, बस घर जाओ, सुतो बाबू, सुत्ती बाबू, बस चैन गांड में डाल के सो जाओ। 3 पॉइंट, कुछ नहीं और कुछ नहीं। और पेड्री
पेड्री अभी भी वापस आने में उसको टाइम है। पेड्री अभी भी अपने 40 to 50 या 60% पे ऑपरेट कर रहा है। अभी भी वो 100% वाला पेड्री नहीं आया है जो हर एक गेम में 8/10, 9/10, 7.57, 8/10 दे रहा था। वो अभी भी पेड्री नहीं आया है। और जाओ कैंसेलो भाई जितना अच्छा है वो बंदा अटैक में, उससे क्या गुजरल है वो डिफेंस में। मैं बोल रहा हूँ अगर जाओ कैंसेलो को हम लोग को लाना भी है तो भाई लेफ्ट विंगर के लिए लाओ, लेफ्ट विंगर खिलाओ उसको। डिफेंस प्लीज नहीं, मैं नहीं झेल सकता जाओ कैंसेलो को। मैं नहीं चाहता मेरा फुल बैक पूरा अटैक ही करे, डिफेंस नहीं करे। मैं नहीं चाहता क्योंकि भाई जो उसी के साइड से गोल पड़ रहा है भाई, जब जब पड़ रहा है तो उसी उस साइड से गोल पड़ रहा है। बट वो है कि वो अपने आप को रिडीम कर लेता है। आज भी जो गोल सेकंड वाला लेवा ने मारा वो उसी का था। मूसो ने डिफ्लेक्ट किया और भाई साहब लेवा, लेवा अभी भी अगर उसके पास वो हाइट, वो मतलब वो फिजिक आ जाए जब वो टीम में नहीं था, मतलब अपने प्राइम में था, तो आज भी लेवा बहुत अच्छा कर सकता है भाई। ही विल बी द बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ द जनरेशन। हालैंड कहीं नहीं है, लेवा इतना स्मार्ट है भाई। जैसे ही मूसो निकल भाई, कम से कम 3-4 फीट का दूरी होगा भाई वो दोनों में। मूसो ने ऐसे डिफ्लेक्ट किया और बिल्कुल लाइक स्प्लिट सेकंड में लेवेंडोस्की ने ऐसे किया। लाइक भाई वो रिफ्लेक्स एक्शन चाहने के लिए कितना समय लगता है वो रिफ्लेक्स एक्शन लाने के लिए पता है। वो रिफ्लेक्स एक्शन इतना स्मूथ था कि भाई गोल पड़ गया। और लिटरली मुझे लग रहा था 3-1 हो सकता था, बट बहुत सारे चांसेस मिस किए हमने। फर्मिन ने 2 से 3 चांस मिस किया, एक चांस नहीं, 2 कम से कम या 3 चांस तो फेरान ने मिस किया। बट टू बी ऑनेस्ट फेरान के चांसेस मूसो ने बहुत अच्छे सेव किए, वरना फेरान ने अच्छा शॉट्स एंड ऑल लिए थे। एंड ऑलमो के भी कुछ चांसेस थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग या तो। और गावी भी आया, गावी को तो हमेशा अच्छा लगता है भाई। बट जब भी गावी पे आप कोई कोई भी मतलब टैकल मारा, मन कर अंदर घुस के जाके मारे कि भाई पहले से ही साला इंजर्ड है, उसको और इंजर्ड कर दो तुम। हाँ तो ये गेम बस कैसे कैसे मैं गुजार लिया, बस यही है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं क्या क्या हुआ मैच में। पहले तो 2-3 मिनट बारसा पूरा अटैकिंग एंड क्रिएटिविटी फुटबॉल की रीति लग रही थी कि कुछ में मोमेंटम गया ही नहीं है, कुछ मोमेंटम गया ही नहीं है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। बट 10 मिनट तक हो गया हम लोग का। मिडफील्डर्स और डिफेंस के बीच में इतना ज़्यादा गैप था। और क्या हो रहा था कि जब 10 मिनट तक हम लोग खेल रहे थे 4-1-2-3 ऐसे खेल रहे थे हम लोग। एरिक गार्सिया सोल पिवट बन जा रहा था और फर्मिन और पेड्री ऐसे 2 एट्स बन जा रहे थे और 3 ठो वही लमीन, रैशफोर्ड और ऑल्मो। बट फिर जैसे ही 10 मिनट हुआ ये काम नहीं करने लगा तो फिर से हम लोग 4-2-3-1 में आ गए, जो वो भी काम नहीं किया। जब बर्नाल आया तभी काम किया। और वो फर्स्ट गोल बहुत अच्छा था, सीक्वेंस बहुत अच्छा था। रैशफोर्ड ने अच्छा कट किया, फेंट किया कि बंदा गिर गया और फिर गोल मार दिया। तो अच्छा है, रैशफोर्ड के लिए अच्छा है, गोल उसको मिलना चाहिए। क्योंकि भाई देखो मैं तो उसको नहीं खरीद रहा, मैं अगर प्रेसिडेंट होता हूँ, मैं स्पोर्टिंग डायरेक्टर होता तो। बट अभी तो खेल रहा है ना वो, और मुझे लग रहा है इस बार हम लोग ट्रेबल जीतेंगे तो भाई उसका भी बहुत ये महत्व होने वाला है। रैशफोर्ड का भी स्क्वाड में तो बहुत अच्छा खेला, तो बहुत ही अच्छा है। और फिर 10 मिनट के बाद हम लोग ऐसे खेलने लगे। एंड एरिक गार्सिया तो भाई साहब बहुत बेकार, लाउजी बॉल लूज कर रहा है, कहीं भी फेंट हो जा रहा है। फिर भाई आते हैं निको गोंजालेस, माइकल जॉर्डन के बेटे। भाई जो उसने ऐसे करके डंक मारा है भाई, माइकल जॉर्डन की कच्ची गीली हो जाती देख के। भाई येलो कार्ड वहां मिल गया, फिर बाद में लमीन को टैकल कर दिया, फिर रेड कार्ड मिल गया भाई। भाई रेड कार्ड मिला ना तो ये लोग और हरामीपन खेलने लगे। कम से कम रेड कार्ड नहीं था तो ये लोग थोड़ा खुला खुला खेल रहे थे कि भाई जीतना है जीतना है। बट जब रेड कार्ड मिल गया ना तो ये लोग तो पूरा हो गए कि भाई अब तो नहीं है जीतना। क्योंकि ये लोग को लालीगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। सिमियोने जानता है कि वो लोग के लिए लालीगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई लालीगा में तो वो लोग इतना पीछे है और ये गेम जीत भी जाता और हर एक गेम जीत जाता तब भी वो नहीं जीतेगा वो लोग लालीगा। तो सच है कि अब भी अपना अल्वारेस खेल नहीं रहा था, लुकमैन खेल नहीं रहा था, रोजेरी खेल नहीं रहा था भाई। जो मैंने सोचा था सब बेकार। और जबकि हांसी फ्लिक ने भी बिल्कुल डैनी ऑल्मो वहां डाल दिया, एरिक गार्सिया को मिडफील्ड में डाल दिया, अराउहो को राइट बैक खिला रहा है, तो उसने ही बहुत वेरिएशन किए। बट दोनों ही का वेरिएशन भाग में गया, बेकार का। दोनों टैक्टिकल गेम्स खेल रहे थे, कुछ नहीं हुआ। दोनों के टैक्टिकल गेम्स, दोनों कोचेस के टैक्टिकल चीज़ों पे, दोनों कोचेस के टैक्टिकल इवोल्यूशन पे सब प्लेयर उन्होंने मुंह दिया, कुछ नहीं हो पाया। तो यही गेम केजी चलते गया चलते गया चलते गया। फिर बाद में 34 मिनट में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हुआ लामीन ऑल्मो और फर्मिन पे, पर फिर से लामीन ने स्काई कर दिया और पोल में मार दिया वो शॉट। और फिर उसके बाद भाई फर्स्ट गोल आ गया था।
हम लोग का, वरना तो वो लोग का तो पहले ही आ गया था। नहीं सॉरी, 38 में वो लोग का गोल आया था, एटलेटिका गोल आ गया था 38 मिनट पे, फिर हम लोग का गोल आया। फिर बाद में यही था कि फेरान आ गया फर्मिन के लिए, जो बहुत अच्छा चॉइस था क्योंकि फर्मिन का गेम आज नहीं था। रन्स अच्छा बना रहा था जो कि फर्मिन हमेशा करता है, वो तो इंस्टिंग से होता है भाई, बट आज फर्मिन का गेम नहीं था। वो गोल भी नहीं मार पा रहा था एंड उसके टचेस एंड ऑल भी अच्छे नहीं थे, तो वो सही था। राउहो और बर्नाल को देखना पड़ेगा क्या हुआ है, बट ऑल इन ऑल बस 3 पॉइंट्स है। लियो, घर जाओ सुत्ती बाबू, और कुछ नहीं। चैन से कम सोएंगे कि हाँ भाई चलो 3 बजे रात तक जाके तो भाई बारसा जीत गए। यही बस एक वो है प्लस पॉइंट। बस जहाँ भी एस्पार्ट थोड़ा खेल लेता था मजा आता, पता नहीं क्यों उसको देखने का मन करता है भाई, मतलब लगता है प्लेयर बनने वाला है कुछ। जहाँ भी एस्पार्ट चाहता है हेक्टर फोर्ड में से कोई एक प्लेयर, डैनी एल्वेस का सेकंड रूप होने वाला है। शायद तो हम लोग मार्को पालेस्ट्रा को ले आएंगे, जो इटालियन फुल बैक से हम लोग लिंक हो रहे हैं। हम लोग स्काउट्स उसको देखने गए थे तो वो भी बहुत अच्छे प्लेयर है, तो मुझे लग रहा है कि अभी अगले साल तक एक डैनी एल्वेस जैसा प्राइम पोटेंशियल वाला बंदा हम लोग मिल जाएगा, यही तीनों में से या और कोई में से। सो यही था, कुछ ज़्यादा और कुछ तो था नहीं। लास्ट में पूरा बस केजी हुआ है, पोजीशन बिन माने का पोजीशन है हम लोग के पास, बस इधर से उधर उधर से इधर पीछे से खोदना चाह रहे हैं, तब एथलेटिक बॉल उछाल दे रहे, फिर हम लोग रिसाइकल करे, फिर से बॉल ला रहे हैं, तो वही सब होता रहा, वही सब होता रहा। कुछ भी नहीं हुआ, बस एक गोल आ गया, वही सबसे बड़ा बात है। जय भोलेनाथ की, जय भगवान, बारसा को जिता दिए, बस यही है। सूझ जाओ यही लेके। और वैसे मैड्रिड का भी गेम मैंने देखा, मैड्रिड का गेम जब भी मैं मैड्रिड को देखता हूँ तो मैड्रिड हार जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैड्रिड का भी बेकार ही गेम था, बहुत बेकार। मैड्रिड को तो मैं कैसे देखता हूँ मुझे समझ नहीं आता। मैं तो मैड्रिड को बस इसलिए देखता हूँ कि लाइक मेरे दिल में है कि मैं जब भी देखता हूँ वो हार जाती है, इसलिए। वरना मैड्रिड को देखना तो अनबेरेबल है, कैसे मैड्रिड फैन देखते हैं पता नहीं। फिर मैंने देखा लिवरपूल वर्सेस वो, तो थोड़ा सा ही देखा मैंने। फिर बाद में मैंने देखा बायर्न का गेम देखा था मैंने, तो बायर्न का भी ठीक था, 20-30 मिनट देखा, तो वो भी अपना पूरा वो खिलाए हुए थे, सेकंड स्क्वाड खिलाए हुए थे, एंड रेमोंटाडा कर दिया उन्होंने, 2 गोल से पीछे थे वो लोग, 3 गोल मार दिए, तो वो लोग भी अच्छा है। तो चलो भाई, इतना ही था, और तो कुछ मैंने देखा नहीं, और तो कुछ न्यूज़ व्यूज़ भी नहीं आया आज तो, या। तो चलो भाई इतना ही था, गुड नाइट, सयारा, सयारा, सायोनारा, सॉरी